हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ह्यूमन कैपिटल से मतलब क्या है? देखिए, किसी भी कंट्री को डेवलप होने के लिए, ग्रोथ करने के लिए उसके पास एक ह्यूमन कैपिटल की होना उसके पास ह्यूमन कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश की जनसंख्या हम देखते हैं 130 करोड़ को पार कर गई है, लेकिन उसमें से अगर देखा जाए तो कितने ऐसे लोग हैं जो जो कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, या हमें कैसे लोग चाहिए जो इंडिया की ग्रोथ को बढ़ा सकें, इंडिया में जो जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। उसके लिए कैसे लोग चाहिए? हमें एक ऐसी कैपिटल चाहिए जो नॉलेजेबल हो, स्किलफुल हो, टैलेंटेड हो। तो जब तक हम अपनी जो ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म नहीं करेंगे, उनके अंदर वो टैलेंट, वो स्किल्स को डेवलप नहीं करेंगे जिसके लिए जो हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हमें ग्रोथ और जो हमको डेवलपमेंट चाहिए, जो ग्रोथ चाहिए, क्योंकि हमें ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी डिफरेंट सेक्टर्स में जिनके पास स्किल्स हो, नॉलेज हो, टैलेंट्स हो। तो हमें इस तरह की ह्यूमन कैपिटल चाहिए जो डिफरेंट फील्ड्स में आकर अपनी एक्सपर्टीज़ को शो करें और अपने नॉलेज के बेस पर वो खुद की इनकम को भी इंक्रीज़ करें और देश की, जो कंट्री की इनकम को भी इंक्रीज़ करें। तो यहाँ पे हम ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल से मतलब ऐसे लोग जो एक तरह से देखा जाए तो एक किसी कंट्री की एक कैपिटल हो सकते हैं। और कैपिटल वो होती है जो किसी भी कंट्री को, उसकी ग्रोथ को, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करती है। तो आज हम यही बात करेंगे, देखेंगे कि किसी भी कंट्री की ह्यूमन कैपिटल क्या होती है और उसको कैसे हम उसको फॉर्म करते हैं, कैसे उसको इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल क्या होती है। The economic growth of a country is possible only when there is efficient use of scarce physical and human resources। किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है कि जो भी हमारे पास फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल है उसका इफ़िशिएंट यूज़। ठीक है, हमारे यहाँ देश में बहुत से ऐसे लोग हैं वो जो जो एक तरह से हमारे लिए कैपिटल का काम कर सकते, एक तरह से हमारे लिए कैपिटल का काम कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना होता है, कंट्री को क्या करना होता है, उसका एक इफ़िशिएंट यूज़ करना होता है। क्योंकि जो चाहे वो फिजिकल कैपिटल हो और चाहे वो ह्यूमन कैपिटल हो, वो स्केयर्स है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास अनलिमिटेड या बिल्कुल एम्पल क्वांटिटी में हमारे पास ये दोनों ही कैपिटल्स हैं, चाहे वो फिजिकल हो और चाहे वो ह्यूमन कैपिटल हो। ठीक है, ये दोनों ही जो कैपिटल है वो हमारे पास एक स्केयर्स क्वांटिटी में होती है, तो उसका हमें बहुत इफ़िशिएंट यूज़ करना होता है। ठीक है, अ फिजिकल कैपिटल इज़ नीडेड टू मेक यूज़ ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। जो फिजिकल कैपिटल हमारा कहाँ पे हेल्प करती है कि जो हमारे फिजिकल रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो भी हमें फिजिकल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हमारा ये फिजिकल कैपिटल काम करती है। सिमिलरली ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज द इफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन। और जो ह्यूमन कैपिटल है वो क्या करती है, वो इंक्रीज़ करती है इफ़िशेंसी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। फिजिकल कैपिटल क्या होती है, वो ह्यूमन रिसोर्स की इफ़िशेंसी को इंक्रीज़ करती है। हम यहाँ बात कर रहे हैं फिजिकल कैपिटल की और ह्यूमन कैपिटल की। फिजिकल जो कैपिटल होती है वो हमारा क्या करती है, फिजिकल कैपिटल इज़ नीडेड टू मेक यूज़ ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन के लिए जो हमें फिजिकल रिसोर्सेज जो चाहिए होते हैं, वहाँ पे हमको फिजिकल कैपिटल की ज़रूरत होती है। और जहाँ पे हमें ह्यूमन जो रिसोर्सेज है उसकी इफ़िशेंसी को बढ़ाना होता है, तो वहाँ पे हमें ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो अब हम देखते हैं दोनों ही को अलग अलग एक मीनिंग देखते हैं कि फिजिकल कैपिटल क्या होता है और ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। फिजिकल कैपिटल इट इंक्लूड्स ऑल दोज रिसोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन लाइक प्लांट्स एंड मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। तो फिजिकल कैपिटल की बात हम करते हैं क्या है, इट इंक्लूड्स ऑल दो रिसोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। अगर हम फिजिकल कैपिटल की बात करें तो क्या होता है कि जो भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल कैपिटल बोलते हैं। जैसे लैंड्स हैं, प्लांट्स है, मशीनरी है, ठीक है, या इक्विपमेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हमको कब ज़रूरत पड़ती है, जब हमको क्या करना होता है, हमें अपने प्रोडक्शन के लेवल को इंक्रीज़ करना होता है। हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है
तो हमें और लैंड चाहिए, फिर और मशीनरी चाहिए, और इक्विपमेंट चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये सब आती है फिजिकल कैपिटल में आती हैं। उसी तरह जब हम ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं, इट रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशन एंड नॉलेज इन अ नेशन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम ह्यूमन कैपिटल की जब बात करते हैं तो क्या हमारे पास होना चाहिए कि स्टॉक ऑफ स्किल, एक्सपर्टीज, एजुकेशन, नॉलेज, ठीक है, इन अ नेशन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। जब हमें ये होता है कि हमें ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत है, तो हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो स्किलफुल हों, जो एक्सपर्ट्स हों, जिनके अंदर नॉलेज हो, एजुकेशन हो। तो ये सारे ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ये लोग क्या है, ये इस तरह की जो जिनके अंदर ये सब क्वालिटीज़ होती हैं, जो एजुकेटेड होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, स्किलफुल होते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से ह्यूमन कैपिटल है। ये भी कहाँ हमारी हेल्प करती है? हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में, हमारा देश की जो कंट्री की ग्रोथ में, डेवलपमेंट्स में, ये ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो किसी भी देश को इकोनॉमिकली डेवलप होने के लिए, इकोनॉमिकली उसकी ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए हमें फिजिकल कैपिटल एज वेल एज ह्यूमन कैपिटल दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है। नाउ लेट डिस्कस कंपैरिजन बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। हम कंपेयर करते हैं फिजिकल कैपिटल को और ह्यूमन कैपिटल को। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल कैपिटल क्या होता है। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। फिजिकल कैपिटल्स कैसे कहते हैं? ये हमारी हेल्प करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। जैसे हमने पहले बात की थी, लैंड, मशीनरी, टूल्स, ठीक है, प्लांट्स, ये सब चीज़ें क्या होती है? फिजिकल कैपिटल में आती हैं। ये हमारे जो भी हमारा प्रोडक्शंस होता है, सर्विसेज होती हैं, या जो प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को, उनको प्रोड्यूस करने में, उसको इंक्रीज़ करने में, उनका प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में हमारी हेल्प करती हैं। फिर हम ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं। इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं तो ह्यूमन कैपिटल हमारी क्या हेल्प करता है? ये हमारी जो एफिशिएंसी है प्रोड्यूस करने की, उसको बढ़ाती है, ठीक है। अगर कोई पर्सन है, उसको कोई नॉलेज, अगर हम उसके अंदर कोई स्किल डेवलप कर दें। एक सिंपल पर्सन है, जब वो कोई इंजीनियरिंग का कोर्स करता है, वो बीटेक एमटेक कर लेता है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा नॉलेज आ जाता है कि हम फिर वो जो भी काम वो उसको पहले नहीं आता था, लेकिन जब वो कोर्स करके आता है, कोई एजुकेशन लेता है, कोई स्किल डेवलप कर लेता है, तो फिर उसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, फिर ज़्यादा काम कर सकता है। तो यहाँ पे हम ह्यूमन कैपिटल की क्या बात करते हैं? एक तरह से जो स्किल है, नॉलेज है, ठीक है, और टैलेंट्स हैं, इन चीज़ों में जो एक व्यक्ति के अंदर, पर्सन के अंदर आ जाता है, तो वो एक ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। फिर हम सेकंड पॉइंट देखते हैं फिजिकल कैपिटल में। फिजिकल कैपिटल इज़ सोल्ड इन द मार्केट। फिजिकल कैपिटल जो होता है वो मार्केट में सोल्ड, बिकता है। अगर हम कोई मशीनरी खरीदनी है, टूल्स खरीदना है, तो ये सारी चीज़ें हमें मार्केट से मिल सकती हैं, ठीक है। उसी तरह इट इज़ नॉट, हम ह्यूमन कैपिटल की बात करें, इट इज़ नॉट सोल्ड, ओनली द सर्विस ऑफ द ह्यूमन कैपिटल आर सोल्ड। यहाँ पे ये जो ह्यूमन कैपिटल नहीं सोल्ड होती, सिर्फ सर्विसेज सोल्ड होती हैं। एक पर्सन के अंदर जो टैलेंट होता है, पर्सन नहीं बिक रहा है, बट उसके अंदर जो टैलेंट है, जो स्किल है, वो बिकती है, वो मार्केट में हम ले सकते हैं। लेने का मतलब हम किसी को हायर कर सकते हैं। थर्ड है फिजिकल कैपिटल की हम बात करते हैं। इट डिप्रिशिएट ओवर टाइम ड्यू टू कंटिन्यूस यूज़ और ड्यू टू चेंज इन द पैटर्न ऑफ डिमांड। जो फिजिकल कैपिटल होती है, जब इसको हम लगातार यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर की जो क्वालिटी है, जो एफिशिएंसी है, वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, ये डिप्रिशिएट होती है। अगर हम किसी मशीनरी का यूज़ करें, तो जो मशीनरी की आज जो एफिशिएंसी है, वो कुछ दिन बाद, 6 महीने, साल भर बाद उतनी नहीं होगी, वो धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी ओवर टाइम कम होती चली जाती है, डिप्रिशिएट होती है। बट ह्यूमन कैपिटल, देयर इज़ नो डिप्रिशिएशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, बट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट्स एफिशिएंसी। जो ह्यूमन कैपिटल होता है, उसके अंदर की जो एफिशिएंसी वो कम नहीं होती है, लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना होता है, लोगों की स्किल को, उनकी ट्रेनिंग करके, ठीक है, उनके अंदर मोटिवेशन करके उनकी स्किल को मेंटेन करना होता है। वो कम नहीं होती है, वो वैसे ही रहती है। कोई भी व्यक्ति जब काम करता है, तो उसकी एफिशिएंसी उतनी जल्दी कम नहीं होती, और टैलेंट्स को और एक्सपीरियंस मिलता है, उससे नॉलेज और बढ़ता है। लेकिन फिर भी हमें उसको मोटिवेशन देना है, उसको इंसेंटिव्स देना है,
ठीक है, ट्रेनिंग देनी है, इससे हम उसकी जो क्वालिटी और उसकी एफिशिएंसी को मेंटेन रख सकते हैं। फिर 4 पॉइंट है, फिजिकल कैपिटल लाइक मशीनरी इज सेपरेबल फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल। ठीक है, फिजिकल कैपिटल जो होती है हम उसको एक तरह से उसकी जो प्रिंसिपल जो उसका जो पार्ट्स होता है उसको हम वहाँ से अलग कर सकते हैं। हम अलग अलग फिजिकल कैपिटल को हम उसको पार्ट्स अलग कर सकते हैं कि उसके अंदर जो एफिशिएंसी है, जो मशीनरी है, उसके पार्ट्स को हम अलग अलग कर सकते हैं या उसमें कोई चेंज भी कर सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल स्किल एफिशिएंसी कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रिंसिपल। लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल होती है, हम अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई टैलेंट है तो वो टैलेंट हम उससे अलग नहीं कर सकते, वो उसके अंदर ही रहेगा। ठीक है, उसी तरह 5th पॉइंट है, फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल इज़ एन इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस। जो फिजिकल कैपिटल को अगर बढ़ाना है या उसको फॉर्म करना है तो ये एक तरह से कह सकते हैं इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस है। अगर कोई मशीनरी है, टूल्स है, उसको हम और इफ़िशिएंट बनाना चाहते हैं तो इसमें एक पूरा प्रोसेस होता है, उसके अंदर जो डेवलपमेंट्स होते हैं, जो उसमें चेंजेस करने होते हैं, तो वो एक टेक्निकल प्रोसेस है। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज़ पार्टली अ सोशल प्रोसेस एंड ए पार्टली अ कॉन्शियस एफर्ट ऑफ द पजेसर ऑफ द ह्यूमन कैपिटल। यहाँ पे क्या होता है ह्यूमन कैपिटल में, यहाँ पे कोई एक प्रोसेस नहीं है, लेकिन इसको देखा जाए तो पार्टली अ सोशल प्रोसेस है एंड पार्टली अ कॉन्शियस एफर्ट फॉर द पजेसर ऑफ द ह्यूमन कैपिटल। जो भी व्यक्ति है वो अपने अंदर की स्किल और टैलेंट्स को इम्प्रूव करता है काम करके और नॉलेज गेन करके या किसी चीज़ की कंटिन्यूस स्टडी करके वो अंदर अपने स्किल डेवलप कर लेता है। तो हमने देखा कि फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, और एक ह्यूमन कैपिटल इज़ रिलेटेड टू अ पर्सन बट अ फिजिकल कैपिटल रिलेटेड टू अ टूल्स एंड मशीनरी। लेकिन ये दोनों ही तरह के कैपिटल किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है।